Hello my dear students, let's continue our chapter 7 Conditional Statement in QB64। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने QB64 का रिवीजन किया था। आज हम सीखेंगे Variables in QB64। So let's see, variable is a placeholder in computer memory which can hold any value temporarily till another value get assigned to it। Means कि variable कंप्यूटर मेमोरी में एक प्लेस होल्डर है जिसमें हम हमारी वैल्यू टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। हमारी वैल्यू तब तक स्टोर होती है जब तक वेरिएबल में कोई दूसरी वैल्यू हम एंटर नहीं करते। अ वेरिएबल इज ऑलवेज असाइन्ड अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। हम वेरिएबल को उसके नेम के साथ असाइन कर सकते हैं ताकि हम इजीली किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते। Variables are of two types, namely numeric variable and alphanumeric or string variable। Variable के mainly two types है। First है numeric variable, second है alphanumeric or string variable। Numeric variable can hold only numeric values। हम numeric variable में सिर्फ numeric values ही store कर सकते हैं। These values can be used for calculations और वो जो वैल्यूज है न्यूमेरिक वेरिएबल की उसका यूज हम कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। टू नेम अ न्यूमेरिक वेरिएबल यू कैन यूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स अलोन और इन अ कॉम्बिनेशन विथ नंबर्स। हम न्यूमेरिक वेरिएबल का नेम असाइन करने के लिए हम न्यूमेरिक और अल्फाबेट का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटर, AA, Z11 और सम वैलिड वेरिएबल नेम्स। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम वेरिएबल का नेम कैसे असाइन कर सकते हैं। या तो सिर्फ हम यहाँ पर जैसे काउंटर लिखा है वैसे अल्फाबेटिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स अल्फाबेटिकली भी वेरिएबल का नेम असाइन कर सकते हैं। अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी वेरिएबल का नेम असाइन कर सकते हैं। Except underscore, no other special character can be used to name a numeric variable. Thus, control underscore 1 is valid numeric variable name, while control dash 1, control space 1, control @1 are not valid numeric variable names. It means कि हम हमारे कीबोर्ड में जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसमें से सिर्फ एक अंडरस्कोर साइन का ही वेरिएबल नेम असाइन करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है CTR_1। इट मीन्स कि हम CTR_1 ये एक ही वैलिड फॉर्मेट है अंडरस्कोर वाला जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर ही वेरिएबल नेम असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दूसरे वेरिएबल्स नेम दिए गए हैं जैसे कि CTR-1, CTR_1, CTR@1, ये सारी वैलिड न्यूमेरिक नेम्स की फॉर्मेट नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल कैन होल्ड नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। और जो अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग वेरिएबल फॉलो द सेम नेमिंग रूल्स एज न्यूमेरिक वेरिएबल बट अ $sign इज एडेड टू असाइन अ नेम। जैसे हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल के नेम असाइन करने के रूल थे कि हम कैसे उसका नेम असाइन कर सकते हैं, वैसे ही सेम हम अल्फा न्यूमेरिक या तो स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम असाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हम एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते थे, वो है अंडरस्कोर। लेकिन यहाँ पर हम $sign का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउंटर $, AA $, Z11 are all valid string variable names. Similarly, CTR_1 is valid string variable name, while CTR-1, CTR_1, CTR@1 are not valid string variable name. The name of a string variable can have a maximum of 40 characters. It means कि जैसे कि हमने above न्यूमेरिक वेरिएबल में देखा कि कैसे हम कौन कौन से रूल फॉलो करके वेरिएबल का नेम असाइन कर सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम
स्ट्रिंग वेरिएबल को नेम असाइन कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल के नेम को हम सिर्फ 40 कैरेक्टर में ही नेम असाइन कर सकते हैं। मोर देन 40 कैरेक्टर्स हमें वेरिएबल का नेम असाइन करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। Like all programming languages, there are 3 types of operators are available with QB64. It means कि other programming language के जैसे यहाँ पर QB64 में भी हमें 3 types of operator available है। They are arithmetic operator, relational operator and logical operator. How many operators? 3 operators. First one arithmetic, second one relation and third one is logical. Let's see arithmetic operators. Arithmetic operators are used for performing variety of arithmetic calculations and operations. हम arithmetic operators का use करके different arithmetic calculations perform कर सकते हैं। Next है relational operators. Relational operators are used to compare two values, that is whether one is greater than, less than or equal to another. It means कि जब हमें कोई कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। लास्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस व्हिच आर यूज्ड इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नोन एज बुलियन अलजेब्रा। देयर आर दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स नेमली एंड और नोट। जैसे हम बुलियन अलजेब्रा में यूज करते हैं एंड और नोट, वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि हम लॉजिकल ऑपरेटर में 3 कंडीशंस यूज कर सकते हैं, एंड और एंड नोट की कंडीशन। नेक्स्ट है ऑपरेशन हायरार्की। द ऑपरेशंस हायरार्की इन एग्जीक्यूटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉलो बैडमास रूल। ऑपरेशन हायरार्की जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है BEDMAS रूल को फॉलो करती है। लेट्स सी रूल्स। फर्स्ट, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। इट मीन्स कि जो ब्रेसेस है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। इट मीन्स कि जो ब्रेसेस की वैल्यू है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट E एक्सपोनेंशियल वैल्यू। इट मीन्स कि ये जो कैरेट साइन है उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। इट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है वो सेकंड एग्जीक्यूट होती है। देन एग्जीक्यूट होता है D, इट मीन्स डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो BEDMAS रूल को फॉलो करके एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे QB64 स्टेटमेंट्स। यू हैव लर्न सम ऑफ द एलिमेंटरी QB64 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन है REM स्टेटमेंट। REM स्टेटमेंट इज यूज्ड टू पुट रिमार्क इन QB64 प्रोग्राम कोडिंग। इट मीन्स कि रिमार्क्स अप्लाई करने के लिए हमारे प्रोग्राम में हम REM स्टेटमेंट का यूज करते हैं कोडिंग में। The QB64 compiler ignore any statement written after REM and it is not taken into processing. It means कि जब हम REM स्पेसिफाई करके कोई सेंटेंस राइट डाउन करते हैं तो जो हमारा प्रोग्राम है जब एग्जीक्यूट होगा तब कंपाइलर जो है हमारा वो REM स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा प्रोसेसिंग के लिए। इट मीन्स टू हेल्प अदर पीपल रीडिंग द प्रोग्राम। इट मीन्स कि अगर किसी पीपल को ये पता नहीं है कि ये प्रोग्राम किस लिए राइट डाउन किया हुआ है तब हमें REM स्टेटमेंट में उस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम में कोड करना है, टाइप करना है, तब हम REM स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट इज यूज टू डिस्प्ले और प्रिंट QB64 प्रोग्राम आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स कि अगर हमें कुछ प्रिंट किया हुआ डिस्प्ले करना है या फिर हमारा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है तब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज इनटू 2 फॉर्मेट, वन विद एनी टेक्स्ट रिटन विद इन डबल कोट्स और बाय राइटिंग द वेरिएबल नेम। प्रिंट स्टेटमेंट का हम 2 फॉर्मेट में यूज करते हैं, या तो हमें जो टेक्स्ट प्रिंट करनी है उसको हम डबल कोटेशन में राइट डाउन करेंगे, या तो फिर हम उस स्ट्रिंग की वैल्यू, उस जो लाइन है उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल के नेम को वहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद राइट डाउन करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट है CLS स्टेटमेंट। CLS इज यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन ऑफ एनी अर्लियर आउटपुट। हम
CLS स्टेटमेंट का यूज करके हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर कर। नेक्स्ट LET स्टेटमेंट। LET इज यूज टू असाइन और गिव अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम LET स्टेटमेंट की मदद से हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। Then next, input. Input is used to accept an input from the user via the keyboard and assign it to a variable. Input statement का यूज करके हम यूजर डिफाइन वैल्यू हमारे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। इट मीन्स यूजर अपनी यूजर डिफाइन वैल्यू ऐड कर सकता है वेरिएबल में। नेक्स्ट लास्ट इज end. End is the final statement in QB64 program and indicates the end of the program. Any statement written after end will not be executed. End जो है वो हमारे प्रोग्राम का फाइनल स्टेटमेंट है, वो हमारे प्रोग्राम का एंड हमें इंडिकेट्स करता है। अगर हम कोई स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट की आफ्टर लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट मीन्स कि जो कोडिंग हमारे प्रोग्राम ने हमें एंड स्टेटमेंट से पहले कोडिंग किया है उतना ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स।